हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 15 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 15 में से कितने का क्वेश्चन मतलब कितने का आंसर सही दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? विकल्प है आपके विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी। सही उत्तर है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? विकल्प है आपके भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। सही उत्तर है दोस्तों भाग 3। भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? विकल्प है आपके इनमें केवल केंद्र के कानूनों का वर्णन है, इनमें केंद्र और राज्यों दोनों के लिए विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान शामिल है, यह केवल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विचारों पर आधारित है, या इसमें केवल मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सही उत्तर है दोस्तों इनमें केंद्र और राज्यों दोनों के लिए विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? विकल्प है आपके संप्रभु और लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य और स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। सही उत्तर है दोस्तों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है आपके देश में पुलिस राज्य की स्थापना करना, केवल केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? विकल्प है आपके भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है भारत का प्रधानमंत्री। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? विकल्प है आपके भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष है। सही उत्तर है भारत का उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? विकल्प है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। भारत में प्रचलित एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों, अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? विकल्प है आपके महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया था? विकल्प है आपके 1905, 1911, 1919 या 1920। सही उत्तर है 1911। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को 1911 वर्ष में रद्द कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया था? विकल्प है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी कांड, गांधी इरविन समझौता, द्वितीयक गोलमेज सम्मेलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी चौरा चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा करो या मरो डू और डाई दिया था? विकल्प है आपके असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा करो या मरो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन करने के पीछे वास्तविक राजनीतिक कारण क्या था? बंगाल में प्रशासनिक सुधार करना, भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ यानी बंगाल को कमजोर करना, अकाल पीड़ितों की सहायता करना या बंगाल में उद्योगों को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ यानी बंगाल को कमजोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग किस नेता की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक जमा हुए थे? विकल्प है आपके महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह और राजगुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस विशेष घटना के साथ की थी? विकल्प है आपके विदेशी कपड़ों की होली जलाकर, डांडी में नमक कानून तोड़कर, जेल भरो आंदोलन शुरू करके, सरकारी नौकरियों का त्याग करके। सही उत्तर है डांडी में नमक कानून तोड़कर। महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी में नमक कानून तोड़कर की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 15 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारी एक मेहनत के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।